शांत हो, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। पूज्य गुरुदेव श्री के प्रभाव से इस युग में सारे विश्व में गांव-गांव में आत्मा की चर्चा हो रही है। पहले लोग आत्मा का नाम भी नहीं जानते थे, उसकी बात भी नहीं करते थे। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी उन महापुरुषों में हैं कि जिनने अपने जीवन में एक लाइन नहीं लिखी, सिर्फ प्रवचन किए, फिर भी उनके प्रवचनों के आधार पर सैकड़ों शास्त्र बन गए, सैकड़ों पेज लिखे गए। आप जानते हैं ऐसा पुण्यशाली कौन होता है कि जिसे लिखना नहीं पड़े और उसके नाम से सारी दुनिया लिखे। हमारे तीर्थंकर भगवान महावीर ऐसे ही थे। उनने अपनी दिव्य ध्वनि में जो भी कहना था कहा, लेकिन आज हम जो भी लिखते हैं तो हम कहते हैं महावीर ने कहा। महावीर ने क्या कहा उनके नाम से ही लिखते हैं। जो भी द्वादशांग वाणी लिखी गई उनके नाम से ही लिखी गई। तो इस तरह ऐसा पुण्यशाली कि बिना लिखे ही जो हजारों पेजों के कर्ता हो जाएं, तीर्थंकर हुआ करते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भी उन महापुरुषों में आते हैं। हो सकता है ये कोई भविष्य का चिन्ह हो, लेकिन हमें तो महाभाग्य से उनकी ये दिव्य वाणी सुनने को मिली। जितने लोग भी उनके संपर्क में आए, उनकी वाणी से प्रभावित हुए, उन सब के मन में एक जिज्ञासा उन्होंने पैदा की कि देह को छूटने के पहले देह से भिन्न भगवान आत्मा के दर्शन कर लेना। और हरेक के अंदर ये जागृति पैदा हो गई कि मुझे इस देह से छूटूं, उसके पहले देह से भिन्न भगवान आत्मा के दर्शन करने हैं। सबने बहुत बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसे बहुत भाग्यशाली एक दो जो जीव होंगे, मैं किसी का निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन अधिकांश लोगों को वो इसकी प्राप्ति नहीं हुई। और ऐसी चर्चा करते हुए सारे देश में गांव-गांव में लोग मिलते हैं, हमसे पूछते हैं कि हमने तो पूरी कोशिश की, लेकिन हमें तो आत्मा का कोई अनुभव हुआ नहीं। वे ईमानदार हैं, सच्चाई से इस बात को कह देते हैं कि हमें आत्मा का अनुभव नहीं हुआ। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जब किसी को ही नहीं हुआ है और हम सब एक से ही हैं और किसी को पता ही नहीं है कि आत्मा कैसा है, तो अपन बोल दो ना कि हमें हो गया है। अच्छा मार्केट है। 2-5 लोग उसके साथ हो जाते हैं, 10-20 लोग जुड़ जाते हैं, एक पार्टी बन जाती है और उनकी दुकान चल निकलती है। लेकिन उनके इस प्रयासों से वे समदृष्टि तो नहीं हो जाते। यानी ये प्रश्न हमारे चित्त में खड़ा ही रखा कि हम आखिर ऐसा करें क्या कि जिससे हमें उस आत्मा की प्राप्ति हो, आत्मा की अनुभूति हो। एक प्रश्न एक दिन मेरे रात के 2 बजे मेरे दिमाग में खड़ा हुआ और मैं सोच रहा था कि जग रहा था, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सोच रहा था कि भाई आखिर हम करें क्या। इस प्रश्न का एक पंक्ति में क्या जवाब हो सकता है। लंबा चौड़ा तो बहुत हो सकता है,
महीनों प्रवचन किए जा सकते हैं, सैकड़ों पेज लिखे जा सकते हैं, किताबें लिखी जा सकती हैं? लेकिन हमको यदि एक लाइन में जवाब देना हो तो वो क्या होगा? और उसी वक्त मेरे दिमाग में एक बात आई जो आपकी किताब में आखिर हम क्या, मुझे पेज नंबर बताओ आप। पेज नंबर 211 है ना आपको? अतुल ने 211 पेज नंबर 211। है ना? आखिर हम करें क्या, एक प्रश्न है। मंगलाचरण के दोहे में, जो दोहा मैंने उस रात को 2 बजे लिखा था कि आखिर हम अब करें क्या, इतना हमें बताओ। एक लाइन तो इसी में चली गई प्रश्न में कि भाई साहब आप हमें इतना बता दीजिए कि आखिर में अब हम करें क्या, मतलब की बात बताइए। तो उसमें उत्तर की लाइन में लिखते हैं कि हम अपने में जा रहे, तुम अपने में जाओ। एक लाइन का जवाब है। आत्मा के दर्शन करना है तो आत्मा में जाना पड़ेगा ना। इस सारी दुनिया में भटकने से क्या होगा, यहाँ हुआ देखने से क्या हो रहा। हम अपने में जाते हैं, आपकी किताब में ये लिखा होगा। मैंने बोला है कि जा रहे, आप समझ में आ जाए। मैं बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ, तो स्वप्न में तो कोई भाषा आती है तो वही आती है ना, इसलिए वो आई कि हम अपने में जाते हैं, और मैंने वही लिखी, तुम अपने में जाओ। प्रत्येक आत्मा अपनी आराधना करे, एक यही रास्ता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक पंक्ति में प्रश्न और एक पंक्ति में उत्तर। साम्य भाव धारण करो, ये उसी का स्पष्टीकरण है। छोड़ो सभी विकल्प, भजो अकर्ता भाव को, हो जाओ अविकल्प। ये रास्ता है और कोई दूसरा रास्ता उस भगवान आत्मा को प्राप्त करने का नहीं है। इसे आप शांति से, आपको किताब दे दी गई है घर पर, तो आपको जितना भी समय मिले अपने होटल कमरे में ठहरे हैं ना आप वहाँ, इसको पढ़ना। आप इसे पढ़ के आएंगे तो मैं जो समझाऊंगा आपकी समझ में ज्यादा अच्छा आएगा, है ना। और यदि मुझे ही पढ़ना पड़ा, आपने नहीं पढ़ा, तो थोड़ी कठिनाई जरूर होगी। देखो, इस महासत्य से हम सब भली भांति परिचित हैं। कौन सा महासत्य? आज तक जितने भी जीव आत्मा से परमात्मा बने हैं, रागी से वीतरागी बने हैं, दुखी से सुखी बने हैं, वे सभी ध्यान की अवस्था में बने हैं। जरा विचार करो, भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ था जब वे क्या कर रहे थे? आदिनाथ को केवल ज्ञान हुआ था जब वे क्या कर रहे थे? पंडित टोडरमल जी को, पूज्य गुरुदेव श्री को जब आत्मा का अनुभव हुआ था तब वे क्या कर रहे थे? तो एक ही उत्तर आएगा कि वे अपनी आत्मा का ध्यान कर रहे थे। इससे एक बात सिद्ध होती है कि असली धर्म तो ध्यान ही है। और बहुत शास्त्रों में वर्णन है, हजारों पेज लिखे गए हैं और विद्वानों ने भी बहुत सुनाया है। लेकिन आत्मा से परमात्मा बनाने वाला जो धर्म है, वो जितने भी जीव आज आत्मा से परमात्मा बने हैं, वे सभी ध्यान की अवस्था में ही बने हैं। इसलिए ध्यान के संदर्भ में कोई शंका की कोई स्थान नहीं है कि ध्यान उपयोगी है कि नहीं है, जरूरत है कि नहीं है ना। जब ये बात मैं कहता हूं
तो लोग कहते हैं कि अब आए ठिकाने। पहले हम ध्यान की क्लासें चलाते थे, शिविर लगाते थे, बहुत कोशिश करे थे, तब ये ध्यान का विरोध करते थे। यद्यपि मैंने कभी कोई ध्यान का विरोध नहीं किया है, लेकिन मैं नहीं चलाता था तो उन्हें ये लगता था कि मैं इसका विरोधी हूं। अब मान लिया आखिर मैं उन सबसे पूछना चाहता हूं, आप जानते हैं ध्यान किसे कहते हैं? आप लोग भी उनकी क्लासों में गए हैं तो आप सीख के आए हैं, तो आप जानते हैं, आप पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ध्यान किसे कहते हैं। जैन दर्शन के हिसाब से ध्यान किसे कहते हैं? तो देखो, अपना 3 चीजें ऐसी हैं जो जैन समाज के सभी संप्रदाय एक साथ श्रद्धा के साथ स्वीकार करते हैं। एक नवोकार महामंत्र, एक भक्तांबर महाकाव्य और एक महाशास्त्र तत्वार सूत्र। जितने भी संप्रदाय जैनियों के हैं वो सभी इन 3 चीजों को स्वीकार करते हैं। तो महाशास्त्र तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय में जहाँ संबंध निद्रा का वर्णन है, ध्यान के बारे में 28 सूत्र लिखे हैं। किसी को पता है? पढ़े हैं तो बाद की बात है कि वहां इस प्रकरण के संदर्भ में कुछ लिखा गया है। इस बात का भी पता है अनिल भाई? कोई नहीं। ना पढ़ाने वाले सोचते हैं, ना पढ़ने वाले सोचते हैं। उन्हें देखने की जरूरत ही नहीं समझता है, क्योंकि वो समझते हैं कि हम तो ध्यान के बारे में सब समझते हैं। लेकिन हम तो जैन धर्म में भगवान महावीर ने जो ध्यान का स्वरूप बताया है उसकी बात करना चाहते हैं ना। आपने कभी ऐसा सुना कि कुछ ध्यान करने लायक होते हैं और कुछ छोड़ने लायक होते हैं? ध्यान छोड़ने लायक भी होते हैं। कुछ ध्यान मोक्ष में ले जाने वाले होते हैं तो कुछ ध्यान नरक निगोद में ले जाने वाले भी होते हैं। ध्यान आप जानते हैं ध्यान 4 प्रकार के होते हैं। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। और एक 4 प्रकार के होते हैं। आर्त ध्यान इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, वेदनाजन्य और निदान। रौद्र ध्यान हिंसानंदी, मृषानंदी, चौड़ियानंदी और परिग्रहानंदी। ये ध्यान छोड़ने योग्य हैं। आर्त ध्यान रोने रूप है, दुख रूप है, और रौद्र ध्यान आनंद रूप है, मस्त रहो। और रौद्र ध्यान नरक गति का कारण है। ये महाशास्त्र तत्वार सूत्र में लिखा है। क्या है रौद्र ध्यान? कि हिंसा कहीं भी हो रही हो, हमारा उसका कोई संबंध नहीं हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं हो, हमें डायरेक्ट उससे कोई हानि लाभ भी दिखाई नहीं देता हो, तो भी हम उसको देख के आनंदित होते हैं। टीवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, उसमें जब हीरो विलेन को मारता है हम खुश होते हैं, और 2-4 चाहते यदि विलेन हीरो को जड़ देवे तो रोने लगते हैं। हम या तो रौद्र ध्यान करते हैं या आर्त ध्यान करते हैं। आप समझ रहे हम कौन सा पाप कर रहे हैं? हम तो शांति से आए इधर बैठे हैं, मनोरंजन करने आए, लेकिन वहां आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान आप कर रहे हैं। नहीं, हम तो शास्त्र पढ़ते हैं, हम तो पद्म पुराण पढ़ रहे हैं, हम तो रामायण पढ़ रहे हैं, लेकिन वहां भी आप आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान करते हैं। 7 योद्धाओं ने मिलकर महाभारत में अभिमन्यु को मार डाला। सुनी होगी कहानी, अर्जुन के बेटे अभिमन्यु को मार डाला। जब हम ये देखते हैं दृश्य तो सब रोने लगते हैं, महिलाएं तो सबसे ज्यादा।
रोने लगती हैं। हाँ, उसे मार डाला, उसे मार डाला। सुभद्रा के साथ वे भी रोने लगती हैं। कौन था आपका अभिमन्यु? क्यों क्यों रो रहे हैं आप? कितना दुख हो रहा है? फिर मालूम आपको कि उसके बदले में पांडवों ने कौरवों के 7 बेटों को जिंदा जला दिया। जो सो रहे थे बेचारे, कुछ गलती नहीं थी, पेट्रोल छिड़क के जिंदा जला दिया। तो आप तालियां पीटते हैं, खुश होते हैं। 7 बच्चों को मार डाला। अभिमन्यु जैसे ही उसके भाई थे चचेरे, तो आपको आनंद होता है, और एक अभिमन्यु को मारा तो दुख होता है। आपको हिंसा से कोई लेना देना नहीं है, तो अपना नहीं होना चाहिए। अपना होगा तो दुख होगा, और अपना नहीं है तो हमें आनंद आएगा, हम खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, है ना। हिंसा को देख करके शास्त्र पढ़ रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि हम तो धर्म कर रहे हैं, इससे तो हमें सीधा मोक्ष में मिलेगा। क्यों? वहां पुण्य भी नहीं हो रहा है, पाप हो रहा है। हिंसा में आप आनंदित हो रहे हैं ना। हिंसा नंदी नाम का रौद्र ध्यान है। आप जो कि अपने सुबह से शाम तक हर एक काम में जिनसे आपका कोई प्रयोजन नहीं है, या तो आप खुश होते हैं, या नाराज होते हैं, या रोते हैं, या गाते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो कोई ना कोई रौद्र ध्यान कर रहे होते हैं। हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी। कोई ध्यान छोड़ने योग्य है, ये भी कभी सोचा हमने? जरा विचार करें। झूठ बोल के खुश होते हैं, है ना। आप आए, आपका दोस्त है, कुछ लेना देना नहीं है, उससे कोई गैर विरोध नहीं है, उसे कोई धोखा देना नहीं है, फिर 2 मिनट में कुछ भी कह देते हैं। अरे आज वो फोन आया था तेरे घर से, वहां पर एक्सीडेंट हो गया है। क्या हुआ? 5 मिनट बाद मैं तो मैंने मजाक किया था। झूठ बोलते हैं। आप सुनिए ना, आप जानते हैं मृषानंदी नाम का रौद्र ध्यान है। मजाक में लेना नहीं देना नहीं। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी ना, कब? लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खां के बीच में, सन 65 की बात मैं कह रहा हूँ। मैं पर्यूषण में मैनपुरी गया था प्रवचन करने, और पर्यूषण के टाइम पर ही वो लड़ाई हो रही थी। तो वहां 8 से 9 बजे सुबह प्रवचन होता था। 4-5 भाई मेरे पास आए कि डॉक्टर साहब भैया 7:45 से शुरू कर दो, लेकिन 8:45 पे खत्म कर दिया करें। क्यों, क्या है? बोले 9 बजे रेडियो पर एक कार्यक्रम आता है, उसमें क्या आता है ऐसा भी तुमको चाहिए कि उसमें सब झूठी खबरें आती हैं। उसका नाम ही ऐसा ही था, कुछ झूठिस्तान नाम था। जो झूठिस्तान नाम के वो सुनना पड़ता है। वो गारंटी से कह रहे कि झूठी खबरें थी, उसमें इतना आनंद था कि उसे जिनवाणी सुनने के पहले खत्म कर देते। सर भले कौन घंटे की करो, क्यों अतुल भाई? यदि आपका कोई गड़बड़ हो गई है तो डॉक्टर साहब को कह दोगे 1 घंटे का करना है, 1 घंटे का नहीं करना। क्यों? काटने को सब धर्म का मामला है, और बातों में तो सोने में कम कर देना। धर्म की दृढ़ता में क्यों कम करते हो? तो मृषानंदी नाम का रौद्र ध्यान है वो, चौर्यानंदी। मैंने तो इस तरकीब से इनकम टैक्स की चोरी की, सेल टैक्स की चोरी की, उसको पता ही नहीं चला, उसको ऐसा कर दिया, उसको ये कह दिया, 2 नंबर की तैयार रहती ही है। ये कहना चौर्यानंदी नाम का रौद्र ध्यान है। वो चोरी करना नहीं सुरेश जी, करना नहीं, करना तो अलग बात है। उसमें जो आपको खुशी हो रही है ना,
वो आनंद जो आप मना रहे हैं वो चौड़ियानंदी नाम का रौद्र ध्यान है। आपने बहुत बढ़िया मकान बनाया है अपने पैसे से, 2 नंबर का पैसा नहीं है, सब 1 नंबर का है, और बेईमानी से आपने कमाया नहीं है, क्योंकि बाप दादे दे के मरे थे सैकड़ों को तोला सोना चांदी जवाहरात मकान जायदाद है। तो ऐसे भाग्यशाली भी लोग हैं ना बहुत जगत में कि उन्हें कमाना ही नहीं पड़ता है। अब वो पैसा तो आपके पास न्याय का है ना, बाप दादों का, और उससे आपने मकान बनाया बढ़िया। ऐसा बनाया कि लोग देखने आते हैं, ताजमहल को जैसा देखने जाते हैं ना, ऐसा आपका मकान देखने आते हैं। इतना बढ़िया एलिवेशन सामने बनाया है, उसके सामने खड़े होकर आप स्वयं देख देख कर लीजते हैं, कितना बढ़िया है, गजब है। ऐसा पूरे जयपुर में तो है नहीं, ऐसा पूरा बम्बई में तो है नहीं, ऐसा पूरा LA में तो है नहीं, एकदम A1। आप समझते हैं कोई पाप कर रहे हैं। ये परिग्रहानंदी नाम का रौद्र ध्यान है, और ये सीधा 7वें नरक में ले जाता है। ये उस महाशास्त्र तत्वा सूत्र में लिखा है। भवारंभ परिग्रह से नरक से ऐसा सूत्र जैसा है, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह नरक आयु की बंध का कारण है। आपको बताया किसी ने कि कुछ ध्यान ऐसे भी होते हैं जो सीधे नरक ले जाते हैं तुम्हें। आर्त ध्यान ये तुरंत गति में ले जाते हैं, और निबोध तुरंत गति में है, इसलिए निबोध ले जाते हैं। और वे क्या है मालूम, हमारा कोई इष्ट का वियोग होगा, बेटा मर गया, पिताजी मर गए, गुरुजी मर गए, शिष्य मर गए, होता ना, और उनके वियोग में जो हमें दुख होता है, आप समझते हैं कि हम कोई पाप कर रहे हैं। हम तो समझते हैं बहुत बढ़िया है, हम तो शोक सभा करेंगे, और हमने तो 2 महीने का शोक रखा है, और हमने तो ये किया है, हम तो रोते ही रहेंगे। नहीं रोएंगे तो लोग क्या कहेंगे, बाप मर गया और रोता ही नहीं है। क्यों? ये इष्ट वियोगन नाम का आर्त ध्यान है, जो निबोध का कारण है, तुरंत गति का कारण है। अनिष्ट का संयोग जो हमें पसंद नहीं है, ऐसा कोई संयोग हमारे सामने आ गया है ना। हमारे घर के बगल में किसी मुसलमान ने मकान खरीद लिया है, अब वो सुबह शाम छौंक लगाता है, और उसकी गंध हमारे यहाँ आती है, और हम लोग जाना दुखी होते रहते हैं। क्या करें क्या करें, कितनी मुश्किल से ये घर बनाया था, कितना मन लगा के बनाया था, अब इसे बेचा भी नहीं जाता और रहा भी नहीं जाता। ये सब अरिष्ट संयोगन नामक आर्त ध्यान है। अच्छा, आपको बहुत तकलीफ हो रही, सिर में दर्द हो रहा, पेट में दर्द हो रहा, और आप रो रहे हैं, तब आप समझते हैं कि हम कोई पाप कर रहे हैं। ये वेदना जन्य नाम का आर्त ध्यान है, तो तुरंत गति का कारण है। और निदान, मैं तो मर के दूसरे स्वर्ग में जाऊं, मैं तो मर के यहाँ हो जाऊं, मैं तो नारायण हो जाऊं, मैं तो प्रधानमंत्री बन जाऊं, ऐसी कोई भी जो भी मेरे पास पुण्य कमाया हो, हे भगवान उसके फल में मुझे मेरे मुफ्त में नहीं मांग रहे, वो सारा पुण्य हम देने को तैयार हैं। क्यों? इस निदान नाम का आर्त ध्यान है। ये सब अपने मरने के समय में मेरा ऐसा ना हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा जो चिंतन करते हैं। ये मैंने बहुत संक्षेप में ये बात आपको बताई है। यदि आपको विस्तार से समझना है ना, तो भाई साहब रतन चंद जी की किताब है एक, इन भावों का फल क्या होगा, उसे पढ़ना। उन्हें इसी बिंदु को इलाज करके और 200-250 पेज में बहुत अच्छा इस बात को समझाने की कोशिश की है कि ये जो खोटे ध्यान हैं, जिन्हें त्यागना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इन ध्यानों की कक्षाओं में जहाँ जहाँ आप गए हैं कि लोग जाते हैं, सीखते हैं, उन सीखने वालों को ये सिखाया गया क्या, और सिखाने वालों को भी आता है क्या कि ये भी ध्यान है और ऐसे भी ध्यान होते हैं। और ये मेरे घर की बात नहीं है, महाशास्त्र तत्वा सूत्र की बात है। यहाँ लिखा है
परस्पर गुरु जीवानाम, पढ़ा ना आपने, पढ़ा था दरवाजे पर, दरवाजे पर लिखा है ना, परस्पर गुरु जीवानाम। क्या अर्थ है इसका? आप क्या बताएं, सारी दुनिया जानती है कि जीव परस्पर में एक दूसरे का उपकार करते हैं। परस्परो उपग्रहो जीवानाम। और बड़े बड़े संतों ने बैठ के, आचार्यों ने बैठ के निर्णय किया कि इसका हमारा वो बना दो, क्या प्रतीक, उसमें लिख दो परस्पर गुरु जीवानाम। और वो सूत्र तत्वा सूत्र में से निकल कर गांव गांव में लग गया। गांव गांव में स्टेचू खड़े हो गए और उन बोले परस्पर गुरु जीवानाम। आप जानते हैं उसका क्या अर्थ है? उस सूत्र का अर्थ क्या है आप जानते हैं? मैंने सिर्फ इस सूत्र का अर्थ लिखने के लिए पूरे तत्वा सूत्र की टीका लिखी, 500 पेज की। क्योंकि अकेले का लिखूंगा तो लोग कहेंगे द्वेष करते हैं, लड़ेंगे मेरे से, तो पूरे का लिखो और उसके बीच में वो भी आ जाएगा। उपग्रह माने उपकार नहीं है, उपग्रह माने भलाई नहीं है। तो तुम समझ रहे हो कि एक दूसरे का उपकार करते हैं जीव और उन्हें करना चाहिए तो धर्म होगा। वो इतनी बड़ी चीज है कि हम गांव गांव में उसे लिखा दें, उसका वो अर्थ ही नहीं है। मैंने विद प्रूफ आचार्यों के प्रमाण दे देकर 6-7 पेज में इस बात को विस्तार से लिखा है। पढ़ना है, यदि आपको पढ़ना है तो सब विद्वानों के, सब आचार्यों के प्रमाण दिए। उपग्रह माने निमित्त है, आप सोच सकते हैं क्यों? क्यों सुनो, उसमें लिखा है जीवित मरणोपग्रहाश्च, पुद्गल के जीव के प्रति जीना मरना, सुख देना और दुख देना, ये उपकार है। क्या है? सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। भैया सुख देना तो उपकार है और दुख देना भी उपकार है। जिंदा रखना तो उपकार है और मारना भी उपकार है। उसमें लिखा है, पढ़ो, कि पुद्गल द्रव्य के, जीव द्रव्य के प्रति ये उपकार हैं कि उसे वो जिंदा रखता है, मार डालता है। इसका मतलब कम से कम उपकार शब्द का अर्थ वहां भलाई तो नहीं है। और सारी दुनिया जानती है कि उपकार माने भलाई, उपकार माने भलाई। परोपकार करो, परोपकार करो, परोपकार करो धर्म है। तो क्या है? तो जो उपग्रह है, उपग्रह क्या है? उप लगाना, तो एक प्रधानमंत्री होते हैं, दूसरे उप प्रधानमंत्री होते हैं। क्यों? तो उप प्रधानमंत्री उपकार करते हैं। उप माने समीप होता है, कारक माने जो करे, और उपकारक माने करने वाले के पास में खड़ा रहे। सभापति और उपसभापति क्या है? सभापति प्रेसिडेंट जो कुछ करता है, उपसभापति क्या करता है? प्रेसिडेंट करता है। लोकसभा उनके भी काम है, बताए हुए हैं, नगर और उपनगर। बंबई तो नगर है और मलाड उपनगर है। तो क्या है उसका? नगर से समीपे उपनगरम, जो नगर के पास हो उसे उपनगर कहते हैं। तो उपनगर, उप माने तो पास होता है। उपकार कहाँ से निकाल रहा है तुम? कौन से शास्त्र में, कहाँ से लिखा था, कौन सी डिक्शनरी में लिखा था? सब एक मत से बोले जाते हैं, कोई गंभीरता से उस पर विचार ही नहीं करता है। तो ऐसे ही ध्यान क्या है? इतनी मोटी बातें शास्त्रों में बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखी हैं, फिर भी हमारा ध्यान नहीं है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और फिर कहते हैं कि साहब हमने तो बहुत कोशिश की, हम तो सारी जिंदगी से कर रहे, लेकिन हमें तो सफलता नहीं मिली। कैसे मिली? टोडरमल ने मानो क्या जवाब दिया है? अन्यथा पुरुषार्थ करके सफलता करना चाहे तो कैसे प्राप्त हो? जिस काम करने के लिए जैसा पुरुषार्थ किया जाना चाहिए, हम वैसा पुरुषार्थ तो नहीं करें और अन्यथा करें और अलग टाइप से करें, और फिर क्या हम सफल नहीं हुए? कैसे सफल होंगे?
ध्यान किसे कहते हैं, हमें ध्यान का स्वरूप ही नहीं जानते हैं। तो देखो, दो ध्यान के बारे में मैंने थोड़ा सा संक्षेप में आपको बताया, क्योंकि जो भी 5-6 दिन है ना, मुझे पूरा उसका स्वरूप बताना है। अब मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। तीसरा है शुक्ल ध्यान, कि धर्म ध्यान नहीं है, अभी है ही रखो, वो भी आएगा, भूला नहीं हूं। अभी मैं शास्त्र की बातें भूलने का मेरा नंबर नहीं आया है। आप लोगों के नाम भूल जाता हूं, ये तो भूलने लग गया हूं। नंबर तो आने वाला है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अब बरसों निकलने वाले नहीं है क्या, लेकिन अभी तक नहीं भूला। लेकिन मैं कह रहा था शुक्ल ध्यान, शुक्ल ध्यान के भी 4 भेद हैं। क्या करोगे जान के, पंचम काल में होता ही नहीं है। शुक्ले साध्य पूर्वविद केवलियों के होता है, शुद्ध केवलियों के। अब कोई शुद्ध केवली है ही नहीं, होने ही वाला नहीं है, इसलिए उसके बारे में ना मैं आपका समय खराब करूंगा और ना मैं कोई मेहनत करूंगा। अपना खराब करूं तो नहीं कह सकता ना। अब एक रह गया धर्म ध्यान। धर्म ध्यान के 4 भेद हैं। ये भी बहुत संक्षेप में बताया, बड़े ज्यादा है, 300 पेज की किताब लिख दी मैंने, आपको 10-15 मिनट में बता दिया इसका पूरा सार। तीसरा क्या भेद, इसके क्या है बोलो, आज्ञा विचय, उपाय विचय, विपाक विचय, कभी सोचा आपने क्या है ये क्या के ध्यान है? आपको ध्यान करना है ना, और ध्यान करने की आपने बहुत कोशिश की है ना, और आपको सफलता नहीं मिली है ना, तो आप इनका स्वरूप तो जानते होंगे ना। तो आज्ञा विचय नामक धर्म ध्यान का अर्थ ये है कि जिनेंद्र भगवान की आज्ञा क्या है हम उसे जाने। तो आज्ञा माने क्या, कि उन्होंने ये बताया कि आलू में अनंत जीव हैं जिसे तुम्हें खाना नहीं चाहिए, ये आज्ञा है। माने जिन सूक्ष्म चीजों को हम नहीं जान सकते हैं, तो भगवान ने वो बातें हमें बताई। क्या जरूरत है आलू के जीव गिनाने में? क्यों? क्योंकि जीव जाति जाने नहीं है, तो धर्म कहां से? वो जीव की जाति ही नहीं पहचानेगा तो उनकी हिंसा छोड़ेगा कैसे? ये जीव कहां कहां रहते हैं, ये जो चरणानी योग में बताया है, उसके बारे में सोचना, उसका नाम है, क्या नाम है? पहला धर्म ध्यान, आचारांग आज्ञा विषय नामक धर्म ध्यान। अब उपाय विषय क्या है? उपाय माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बारे में विज्ञानी योग में जो चर्चा है, उसके बारे में सोचना, उसका नाम है उपाय विषय नामक धर्म ध्यान। अपाय विषय धर्म ध्यान भी कहते हैं उसे। अपाय माने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, उनके बारे में सोचना अपाय विषय नामक धर्म ध्यान है। कितना संक्षेप में बता रहा हूं मैं आपको। विपाक विषय, कौन कर्म के उदय से कौन सी चीज मिलती है, कौन सी छूट जाती है, क्या मिलता है, क्या बिगड़ता है, क्या अच्छा होता है, इसका विचार करना शास्त्र प्रणाली योग में जो लिखा है उसका नाम है विपाक विषय नामक धर्म ध्यान। और जो लोक में 3 लोक हैं, जम्बू द्वीप है, 2.5 द्वीप है, यहाँ अकीतम चैत्यालय है, इनका विचार करना, उसका नाम है संस्थान विषय नामक धर्म ध्यान। ये 4 धर्म ध्यान के भेद हैं, जानते थे आप? नाम लेके नहीं पूछूंगा क्योंकि उसमें आपकी इज्जत का भी सवाल है ना। लेकिन अपने मन में तो आप पूछ सकते हो, दूसरों के सामने इज्जत बचा लो, अपने सामने तो अपनी बात समझ लो कि हम जानते थे या नहीं जानते थे। क्यों सुशी? अब ये जो है, ये तो ध्यान ये सब स्वाध्याय रूप है, क्योंकि 4 अनुयोगों का तो स्वाध्याय किया जाता है, ध्यान थोड़ी किया जाता है। अब इन्हें धर्म ध्यान कह दिया, 2 तो छोड़ने लायक हैं,
तीसरा भी होता, चौथा भी होता नहीं है, और तीसरे में ये सब स्वाध्याय रूप है। सब 28 के 28 सूत्र सब रिजेक्ट हो गए। स्वाध्याय नहीं करना चाहिए ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वाध्याय भी अपने यहाँ तप है, अच्छी चीज है, वो भी करना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि वो ध्यान नहीं है। तो उन्हें ध्यान कहा है ना, तो उनने कहा कि जब तक ये अध्ययनात्मक होता है तब तक स्वाध्याय है, और जब चिंतनात्मक हो जाता है तो उसे ध्यान कह देते हैं। जब तक आप पढ़ रहे हो तब तक स्वाध्याय है, और आप सोचने लग गए तो ध्यान हो गया। लेकिन ये भी व्यवहार धर्म ध्यान है, निश्चय धर्म ध्यान नहीं है। ये जो इतनी बातें मैंने आपको बताई हैं, इसके 2 पेज पढ़ोगे, 1 पेज 2 पेज किताब जो आपके हाथ में है, तो इसमें ये सब लिखी हैं, आपकी समझ में आ जाएगी। यही पढ़ा रहा हूं मैं, समझ में आए ना कि आप पढ़ तो रहे ही नहीं हो, क्या पढ़ा रहे हो। अब क्या करें, जिंदगी भर तो पढ़ते रहे, अभी अभी पढ़ते ही रहेंगे। क्यों पढ़ाएंगे कब? ये जो बातें मैंने आपको बताई वो सब इसमें लिखी हैं। अब यहां पर जिस धर्म ध्यान की बात कर रहे, सुनो, जो ध्यान हमें समझना समझाना है इन 5-6 दिनों में, वो धर्म ध्यान ना तो आज्ञा विषय है, ना वो उपाय विषय है, ना वो विपाक विषय है, और ना वो संस्थान विषय है। जिस समय सार को आपने अभी विराजमान किया ना माथे पर रखकर, यहाँ पर बहुत नाचकर गा करके विराजमान किया ना, ये माथे पे रखने की चीज नहीं है, माथे में रखने की चीज है। हमने इसे माथे में रखा है। चाहदेव क्या लिखते हैं संजीव जी, वो है ना अपना सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार है ना, एक उसमें लिखा है कि विपाक विषय नामक धर्म ध्यान से अंधी हो गई है बुद्धि जिनकी, उन अज्ञानियों को समझाते। ऐसा अमृतचंद्राचार्य की पंक्ति है। अमृतचंद्राचार्य की एक पंक्ति पे तो मैंने एक किताब लिख दी अभी 15-25 दिन पहले, उसका नाम है कृमिनिमित पर्याय। एक पंक्ति, जीवो ही तावत कृमिनिमात परिणामई उत्पद्यमानो जीवा एव नो अजीवा, अजीवोपि कृमिनिमात परिणामई उत्पद्यमानो नो अजीवा नो अजीवा। उस पंक्ति पे अब एक पंक्ति है ये कि धर्म ध्यान से अंधी हो गई है बुद्धि। कौन सा धर्म ध्यान? विपाक विषय। विपाक विषय माने अभी पूरा करुणा योग में वर्णन है, कौन सा कर्म का उदय का कब आता है और वो क्या फल देता है, उससे क्या होता है। मैंने अन्ना जी को बताया कि अन्ना जी क्या लिखा, करुणा योग पढ़ने में सारी जिंदगी लगा दी, नहीं पढ़ना ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई साहब, ये तो अमृतचंद्राचार्य कह रहे हैं वहां के विपाक विषय नामक धर्म ध्यान से अंधी हो गई है बुद्धि जिनकी। अन्ना बता रहे हैं उसे, उनको समझाते हैं। और फिर नीचे की गाथा में जो बात उन्होंने लिखी है वो लिखी है, पढ़ना मुझे। मेरे कहने का अर्थ ये है कि जिन ध्यानों को तुम धर्म ध्यान कह रहे हो उनके लिए तो अंधी बुद्धि वाले कह रहे हो। तो अभी हमें करना तो ध्यान है ना, क्योंकि ध्यान के बिना मोक्ष नहीं होता। पहले ही कह कि जितना जीवों को आज तक केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, अल्प ज्ञान से जो विशेष ज्ञानी हुए हैं, रागी से वीतरागी हुए हैं, दुखी से सुखी हुए हैं, वो सब ध्यान की अवस्था में हुए हैं। हमें तो वो ही ध्यान समझाओ। ये 4 ध्यान तुम्हारे हमें नहीं समझना, 4 नहीं, एक में 4 16 प्रकार के ध्यानों की चर्चा उन 28 सूत्रों में है,
और मैं आप उनको जो बता रहा हूँ कि आप तो उसका निषेध कर रहे हो, तो उनको बहुत गहराई से समझ के निषेध कर रहा हूँ, बिना पढ़े निषेध नहीं कर रहा हूँ। आपके निषेध को मना इसलिए कर रहा हूँ कि आपने तो बिना ही देखे कि जब निषेध ही करना है तो पढ़े ही क्यों, देखे ही क्यों। तो मुझे सब याद है ना पूरे, और फिर मैं आपको बता रहा हूं कि ये ध्यान शास्त्र में बताए हैं, इसकी चर्चा कोई नहीं करता न कोई जानता। और महाशास्त्र तत्वासूत्र के कौन से अध्याय में कहाँ लिखे हैं वो मैं आपको स्पष्ट संदर्भ भी बता रहा हूं, और हर मंदिर में हर गांव में तत्वासूत्र की किताब होगी। आपको उसे देखना है तो कल मेरे पास लेके आ जाना, उसी वक्त दिखा दूंगा। अब जो धर्म ध्यान है वो निश्चय धर्म ध्यान जिसे हम कहते हैं, उसकी चर्चा द्रव्य संग्रह में 56वीं गाथा में की है। पढ़ो भाई, निकालो इसी किताब में 213 कौन सा 13 है? 13 नहीं, 213 218 218 निकालो। 218 निकालो, जो मैं कह रहा हूँ निकालो, देख के बता रहा हूँ ऐसा नहीं। मिल गया? हाँ पढ़ो पढ़ो चारू। जो अली निज आत्म को पहचाना, निज आत्म को पहचान, आत्मा में अपनापन करे, अरे अपने आत्म को जान, उसी में अपनेपन से जमे, यही है निश्चय सम्यक दर्शन, यही है निश्चय सम्यक ज्ञान, प्रथमतः शामिल हो जाते, करो यदि आत्म का ज्ञान, काय चेष्टा कुछ भी मत करो, और कुछ भी ना बोलो बोल, और ना कुछ भी सोचो भाई, एक आत्म में रमो अमोल, यही है निश्चय सम्यक ज्ञान, यही है निश्चय सम्यक ज्ञान, यही है परम शुद्ध उपयोग, यही है अद्भुत कार्य महान। बस देखो, इसमें जो आपने 8 पंक्तियां पढ़ी, तो इसमें 5वीं और 6वीं पंक्ति में ये बात लिखी है कि काय चेष्टा कुछ भी मत करो। काय चेष्टा कुछ भी मत करो, करिए ना, और कुछ भी मत बोलो बोल, और कुछ भी बोलो मत, और ना कुछ भी सोचो भाई, एक आत्म में रमो अमूल। ये लिखा ही जाता है कि नुकना सोचो भी नहीं, बोलो भी नहीं, करो भी मत, एक आत्म में रमो अमूल। ये धर्म ध्यान है, ये धर्म ध्यान की बात करनी है। तो 13 पेज बताया था ना, 113 पेज, वो भी निकाल लो। वो आचार्य मूल आचार्य ने क्या लिखा है तो बात वहां बताई है ना। 113 पेज है मिला, 213 है ना। एक गाथा है ना, माँ चिट्ठी माँ जनपई, माँ बोलो नहीं सोचो नहीं, हर चेष्टा नहीं मत करो, उत्कृष्ट ज्ञान है, निज आत्मा में रत रहो। वो भी पढ़ा था अपन ने भी। ये है हरि गीत में और वो है रेखता में।
एक ही गाथा का अर्थ दो तरह से दो छंदों में किया। ये प्रकरण चल रहा द्रव्य संग्रह का पद्यानुवाद का, तो वहाँ हरिगीत में किया। और वो चल रहा कौन सा द्रव्य संग्रह विधान लिखा अपन ने, तो उसकी जयमाला में एक वो गाथा आई, तो उस गाथा का अर्थ लिखा, तो वहाँ वो रेखता छंद में चल रही थी जयमाला, इसलिए वो दूसरा अनुवाद किया। अब दोनों को मिलाकर पढ़ो आप, दोनों ही अनुवाद है, अक्षर सा सही है, छंद अलग भाषा अलग है। हो सकता है ऐसा, हो सकता है क्या है, देखो ध्यान से, एक ही लेखक की है, एक ही लेखक की है। जब वो काम कर रहे हैं ना, तो उस वक्त जो आई तो जो छंद लिख रहे उसमें कर दिया अनुवाद। जब दूसरी जगह जो बात आई वहां जो छंद चल रहा उसमें कर दिया। काज चेष्टा कुछ भी मत करो, अपने है ना, इसमें क्या है, चेष्टा, अरे चेष्टा भी मत करो, काय चेष्टा कुछ भी मत करो, और कुछ भी ना बोलो बोल, और ना कुछ भी सोचो भाई, एक आत्म में रमो अमूल। अब ये ध्यान की परिभाषा। अब वहां तो क्या कहा था कि वो धर्म ध्यान की बात चल रही थी, वो जो त्याग नहीं योग्य है उनको छोड़ दो, और जो शुक्ल ध्यान है उसकी बात अभी मत करो। अरे जो धर्म ध्यान की बात चल रही थी, तो उनमें तो सब ऐसा पढ़ो, ऐसा सोचो, ऐसा बोलो, यही लिखा था, बताया था ना कि वो जो है ना, पहले तो उसमें लिखा हुआ है सूत्र, कौन सा ध्यान पहला, आज्ञा विचय, आचारांग, तो आचारांग में तो तरुणान योग का आज्ञा विचय, आज्ञा विचय धर्म ध्यान में है, विभाग विचय, उपाय विचय, संस्थान विचय, उसमें तो सोचने और पढ़ने की इसकी बात थी। और फिर एक लगे कुछ भी मत सोचो, कुछ भी मत बोलो, तो वो सोचना बोलना ध्यान है कि ये ध्यान है, कि वो ध्यान तो है, वो छोड़ने लायक ध्यान है, वो नाम का ध्यान है, वो कुछ ध्यान व्यान नहीं है। और ध्यान तो उनको भी कहते हैं, और ध्यान की प्रैक्टिस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको ध्यान की प्रैक्टिस है। पति पत्नी का ध्यान रखता ही है ना, पत्नी पति का ध्यान रखती है, माताएं बहनें चाय बनाती हैं तो ध्यान नहीं रखती हैं क्या, रोटी नहीं बनाए वो ध्यान नहीं रखें तो जल जाएगी रोटी। और आप जब गाड़ी चला के यहाँ आते हो तो ध्यान रखते हो नहीं रखते हो? अरे बिना ध्यान के तो दुनिया में कोई काम नहीं होता है जगत में, और ध्यान की बहुत पक्की प्रैक्टिस है हम सबको। ध्यान करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ ध्येय बदलना है। क्या ध्येय बदलना है? मैंने जिसका ध्यान करना चाहिए हम उसका ध्यान नहीं करते। ध्यान अपने आत्मा का करना चाहिए तो उसका हम ध्यान नहीं करते हैं, और सारी दुनिया का तो ध्यान रखते हैं। ध्यान नहीं रखें तो अपना ये कार्यक्रम नहीं चले। तो क्या है असली वो धर्म ध्यान, उसकी चर्चा अपन यहाँ करना आरंभ की है, और आपके 45 मिनट हो गए हैं, इसलिए बाकी की बात कर। वाणी के